कई बार हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे अपने बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, या अपने आप पर कंट्रोल ना करने की वजह से या अन्य कुछ रीज़न की वजह से हमसे कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमसे अपने, जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमें ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे बहुत दूरियां बन जाती हैं। वे हमसे नाराज हो जाते हैं, वे हमसे रूठ जाते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने रूठे हुए को अपना बना सकते हैं। बस आपको अपना पूरा प्रयास करना है। जो हमसे रूठ गया है उसको मनाने के लिए हर संभव चीज करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है या आपको कोई गलती का पश्चाताप है, तो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए जो आपसे अपना रूठ गया है उसको मनाना है। किसी भी तरह से अपना जो आपको तकलीफ देती हैं बातें, उसको साइड में रखना है, उसको एक तरफ रखना है। और सबसे बड़ी चीज कि आपको संयम नहीं खोना है। अनजाने में ही किसी वजह से आपके द्वारा आपसे किसी और को चोट लगी है या उसको बहुत पीड़ा हो रही है, तो अब उसकी चोट को भरने के लिए, उसके घाव को भरने के लिए समय तो लगेगा ही। कई बार हम सोचते हैं कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, लेकिन मैंने सॉरी तो बोल दी, लेकिन वो सामने वाला जो बंदा है, सामने वाले जो लोग हैं, वो हमें माफ नहीं कर रहे हैं, ज्यादा भाव खा रहे हैं, माफी नहीं मिल रही है। तो हम केवल उसके घर जाकर उसके सामने से जिसको चोट लगी है उसको मना सकते हैं। पर दोस्तों, जिसको चोट लगी है उसी को ही मालूम है कि कितनी पीड़ा हो रही है। और चोटें भी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। किसी को हफ्ते लगते हैं, किसी को महीने लगते हैं, तो किसी को चंद दिन लगते हैं। इसी तरह से अगर आपके द्वारा कोई हर्ट हुआ है या किसी को दुख पहुंचा है, किसी को चोट लगी है कि आपने गलत किया है, तो आप उससे माफी मांग रहे हैं, तो सामने वाला नहीं मान रहा है, तो उसको थोड़ा समय दीजिए। आप अपने गॉड पर या जिस भी रूप में आप ऊपर वाले को मानते हो उसमें पूरी श्रद्धा रखिए। आपकी अभी जो स्थिति है, समय का जो बदलाव है, जो हम बुरा समय बोलते हैं, अगर वह आया है तो वह एक दिन में नहीं जाएगा। प्रकृति का नियम है कि बदलाव होता है। आज आपके साथ कोई अच्छा हो रहा है तो आपको अपना 100% देना है। बस आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको अपनी परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है। तो आपको लगे रहना है, आपको हिम्मत रखनी है। जब हमारे जीवन में समय का परिवर्तन आता है, जिसको हम बुरा समय बोलते हैं, इस समय हमें अपने अच्छे और बुरे दोस्तों को, परिवार वालों के बीच फर्क पता चलता है कि कौन हमारा साथ दे रहा है और कौन हमारा साथ नहीं दे रहा है। आपको इस समय ऐसा लगेगा कि दुनिया में मैं अकेला पड़ गया हूँ, पर आपको ये यकीन रखना है कि परमात्मा मेरे साथ है, प्रकृति मेरे साथ है, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मेरी जरूरत है। ऐसे समय में आप योग, निद्रा, मेडिटेशन, आध्यात्मिक बने रहे। आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा फील होगा, और आपके जो कर्म है, क्योंकि देखिए सब कर्मों का चक्र होता है, कर्मों की वजह से भी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो यानी कोई ना कोई कारण होगा जो आपसे इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मों को बराबर करने के लिए ऐसे बुरे समय से हमें गुजरना पड़ता है। और अच्छे समय में बदलने के लिए आपको थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। मेडिटेशन, योगा से आपको हिम्मत आएगी, और आप जिससे माफी मांग रहे हैं उससे माफी मांगने के लिए, आपको मनाने के लिए आपको और शक्ति मिलेगी, क्योंकि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप कमजोर हो जाओगे तो काम नहीं बनेगा। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको परीक्षा के समय में आपको इस परीक्षा में खरा उतरना है। और दोस्तों, जो आपसे रूठ गया है, जब आप उससे मिले तो हो सकता है कि वो आप पर चिल्लाए, गुस्सा करे, या यहाँ तक कि आप पर हाथ उठा दे, क्योंकि यहाँ पर उसका दिल दुखा है, उसका मन दुखा है। दोस्तों, जरा सोच कर देखो, अगर वही चीज सामने वाले ने आपके साथ की होती तो आप
कैसा रिएक्शन देते। अगर वह भी ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर किसी की सहन शक्ति की लिमिट अलग होती है। कोई 2 दिन में मान जाता है तो कोई 4 दिन में मान जाता है, कोई 15 दिन में मान जाता है, तो किसी को 1 महीना लगता है, कोई 2 साल में भी नहीं मानता। तो आप अपना प्रयास करते रहें उसको मनाने के लिए। वह अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए। दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हो कि उसके परिवार वालों में से कोई एक ऐसा होगा जो आपका प्रिय होगा, जो आपका हितैषी होगा। आप उनके थ्रू उनके समक्ष जाइए, क्योंकि आप सीधा जाओगे तो उसको और हर्ट हो सकता है। आप उनके थ्रू जाइए जिनकी वे बातें समझते हो, सुनते हो। ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा परिवार में जिनकी बातें वो सुनते होंगे। जब उसको बताया जाएगा कि सामने वाले को गिल्टी फील हो रहा है और वह सुधरना चाहता है, अगर आप उसको सुधरने का मौका दोगे तो आगे की लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि जो आपसे जितना ज्यादा प्यार करता है उतना ही ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव भी होगा। तभी वो आपसे इतना नाराज है, क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया है, किसी भी तरह से उसको कोई चोट पहुंचाई है, तो उसका आपको पश्चाताप करना होगा। और पश्चाताप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज को समय लगता है, पर अगर आज समय गलत चल रहा है तो आगे अच्छा भी आएगा। ये विश्वास रखिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, आध्यात्मिक के रास्ते चलिए। जो आपका समय परिवर्तन है उसको आप बुरा समय बोलते हैं, वह जल्दी ही कटेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। इसी आशा से अगर आपसे कोई रूठा हुआ है वह जल्दी ही मान जाएगा। और दोस्तों, जरूरी और महत्वपूर्ण बात, इस चीज का भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई रूठा हुआ है, हो सकता है उसने आपको धोखा तो नहीं दिया। एक बार आप जरूर ध्यान रखना। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी ने आपको मिसयूज किया, जब तक उसकी इच्छा हुई तो आपसे दोस्ती किया, आपसे प्यार किया, पर जब उसका मन भर गया और उसको कोई अच्छा मिल गया तो वह आपको छोड़कर चला गया। यहाँ पर भगवान ने आपको दिमाग दिया है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है या ऐसी कोई चीज आपके साथ हो रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि आपको सही समय पर पता चल गया। तो दोस्तों, आपको अपने रूठे को मनाना है, पर अपने दिमाग का भी यूज करना है। किसी ने आपको धोखा दिया है तो धोखे को समझना भी है और साथ ही साथ रूठे को मनाना है। तो उदासी छोड़िए और अपने रूठे को मनाइए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।